अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंज़माम चौधरी को आप एक दफ़ा फिर कोटली की आवाज़ की स्क्रीन पर शहीद चौक कोटली आज़ाद कश्मीर से देख रहे हैं। कोटली शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। इंडिया और पाकिस्तान में सीज़ फायर जो है वो नाफिज़ अमल है कल से। मैं इस वक्त शहीद चौक कोटली में मौजूद हूँ, जहाँ पर शोहदा जो बच्चे हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए बच्चों के स्कूल्स, फैलो और लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग। मेरे साथ इस वक्त मैडम ज़ुबैदा मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो यही कहूँगी मोदी को कि तुम ये न मत सोचना कि हम डर गए हैं। हम अब और ज़्यादा तुम्हारे लिए तैयार हो चुके हैं। अब जो कश्मीर तुम्हारे पास है वो भी हम लेके रहेंगे। हमारे बच्चे तुमने जो मारे रात के अंधेरे में बुज़दिली के साथ, ये बच्चे जन्नत में चले गए हैं, ये शहीदों में लिखे गए हैं। लेकिन तुम कुफार, तुम जहन्नम की तह में नीचे जाओगे और हम आएंगे। मेरी बहनें, मेरे बच्चे ये उठेंगे तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए। तुम भेजो किसी को, हमारे घर में भेज के देखो, फिर देखो हम उसकी कैसी दावत करते हैं। सो इसलिए हम कोई ना डरते हैं ना मरने से, क्योंकि ये जो जंग है ये इस्लाम की जंग है। इसने हमारे इस मस्जिदों के ऊपर अटैक किया, इसने हमारे मज़हब को जो है ना उसकी बेइज्जती करने की हम अब इसके ऊर बात करेंगे। हम इसकी जो जितनी भी नस्लें होंगी ना उनको कभी आगे नहीं आने देंगे। ये जो RSS, ये जो गाय का मूत पीने वाले लोग हैं, इनकी गर्दनें अब हम उतारेंगे। हम इनको दिखाएंगे कि कैसे होता है। हमें हमारे बच्चे हमसे जुदा हुए हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह चले गए। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे जुदा होंगे तो जहन्नम के गड्ढे में हम उनको भेजेंगे। नाज़रीन, ये शहीद चौक कोटली के मनाज़र आप देख रहे थे, जहाँ पर बच्चों और ख़वातीन को बच्चे जो है शोहदा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मैडम सबिया मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगी? मैं तो मोदी को ये एक बात कहना चाहती हूँ, 2 दिन का टाइम तुमने लिया है। 2 दिन का डरपोक मोदी, तुमने 2 दिन का टाइम लिया है। 2 दिन के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारे जो एयरफोर्स थे तुम्हारे अंदर घुस करके तुमको मारा है। तुम्हें शर्म होनी चाहिए। बेगैरत ये मासूम बच्चे हमारे जिनको तुमने मारा है, तुमने शहीद किया है, वो गोलाबारी। ठीक है, आज तो तुम अमेरिका से बच गए हो, लेकिन तुम्हें पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, कश्मीरी अवाम तुम्हें नहीं माफ़ करेगी। तुम्हारे अंदर घुस करके मकबूजा कश्मीर छीनेंगे, दिल्ली पर अपना झंडा गाड़ेंगे। तुम जिंदगी में याद करोगे किस मुसलमानों से पाला पड़ा है। क्या कहेंगी? सबसे पहले पाकिस्तान, मैं अपनी जो पाक फौज है उसको सलाम पेश करती हूँ। और मेरे जो मासूम बच्चे यहाँ शहीद हुए हैं, स्पेशली जहाँ जो मासूम बच्चों का खून, पाकीज़ा खून था, उनकी कुर्बानी जो है वो रंग लाई है और पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है। पाक फ़ज़ाइया को इस फोरम से मैं सलूट पेश करती हूँ। पाक फ़ज़ाइया का रोल भी मिसाली रहा। हमारे शहीदों ने वो कर दिखाया, दुनिया हैरान हो गई। और यहाँ मैं एक बार फिर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करती हूँ और शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कश्मीरी जो LOC पर अपने मोर्चों में विदाउट हथियारों के वहाँ डटे रहे। अपने मोर्चों में उन्होंने ये साबित किया कि जज्बा ईमान जो हमारे अंदर है वो हमें किसी कुर्बानी से रोकेगा नहीं। और काफिरों के लिए ये है कि वो मरने से डरते हैं और हमारा बच्चा बच्चा शहादत के लिए तैयार था और हमारे मासूम बच्चों के पाकीज़ा खून रंग लाए। और ये पाकीज़ा खून जो बुनियाद उमर मूसा ने रखी, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा कश्मीर जो है उमर मूसा के नाम होगा और ऐसे मासूम बच्चों के नाम होगा जिन्होंने ये कुर्बानियाँ देकर आज पाकिस्तान को दुनिया भर में सरफरोश किया। और ये भी दुनिया भर में साबित हो गया कि पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक मजबूत किला है। अब इंशाअल्लाह मुसलमानों की तरफ कोई भी गैर मुस्लिम आँख उठाकर नहीं देखेगा। कोई अमेरिका, कोई इसराइल, कोई फ्रांस, कोई बड़ी ताकतें हमें डराएंगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो उनकी रातों की नींदें उड़ा दी उसने। और मैं इस फोरम से एक दफ़ा फिर LOC के जो निहत्ते मुसलमानों पे फायरिंग हुई, शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, उनको भी खराज तहसीन अकीदत पेश करते हुए इजाज़त चाहती हूँ। मेरे साथ इस वक्त कोटली जो इंडिया की जानिब से एक अटैक हुआ, उसमें एक उमर मूसा जो मासूम बच्चा शहीद हुआ, उसके एक फैलो मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मुर्तज़ा अली सुबानी। मुर्तज़ा, आप और उमर मूसा इकट्ठे पढ़ते थे जी। क्या कहेंगे?
मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे भारत ने उस पर हमला किया, हम उसका ईंट से ईंट जवाब देंगे। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस है अपनी कौम पे भी और दुख भी महसूस है जिस तरह उन्होंने उसको मारा, और उसके साथ बहुत तमाम शोहदा और भी शहीद हुए हैं। और फ़ख्र की बात यह कि हमारी पाक आर्मी और पाक ज़ैया ने जैसे चंद ही घंटों में जिस ऑपरेशन का नाम बंगाल मसरूफ़ की जानब से उन पर हमला किया और उसके ईंट से ईंट बजा दिया। अल्लाह करे ये इस्लाम की ऐसी जंग है जिसमें हम सब अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और उसका हर दस का ज़रूर बदला लेंगे। शुक्रिया। नाम है आपका? हसन। क्या कहेंगे? उमर मूसा क्या फेलो थे? जी, मैं उमर मूसा का क्लास फेलो था। तो क्या कहेंगे? उमर मूसा शहीद हो गए, उसको खराज अकीदत पेश करने शहीद चौक में। ये उमर मूसा का जब मुझे पता लगा कि उमर मूसा शहीद हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये शहीद हो गया। कि तो पाकिस्तान, इसमें मुझे अपनी कौम पर बहुत फ़ख्र है कि उसने पाक आर्मी पे मुझे बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने इसका इंतकाम लिया और बरियार महसूस को अमल में लाया और उसका पाकिस्तान इंडिया के एयरफोर्स हवाई अड्डे तबाह करके रख दिए। इनके बदले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उन्होंने हमला किया और इंडिया बरोर है, अब वो रोएगा और मज़ीद और उमर मूसा का हम इस तरह बदला और लेंगे इनसे, वो अभी इंडिया भागेगा। अच्छा, और बदल है आपको कोई डर तो नहीं है? वो इंडियन मीडिया झूठ फैला रहा है जी कि पाकिस्तान में लोग डरे हुए हैं, तो आपको कोई डर लग रहा है? जी, मुझे डर नहीं लग रहा, डरेंगे तो वो डरेंगे, मैं नहीं डरता उनसे। ठीक है जी। इम्तियाज़ साहब क्या कहेंगे? शहीद चौक में इस वक्त शोहदा को खराज अकीदत पेश करने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये इंतहाई फ़ख्र से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन शोहदा को इंडियन अटैक के नतीजे में जो मोदी ने हमला किया, बुज़दिल ने, कि हमारे बच्चों और ख़वातीन का, उसका रिस्पांस पाकिस्तान आर्मी ने जो पहला फतह 1 मिज़ाइल था वो उन शहदा के नाम था, उनके नाम लिखे हुए थे। वो मैसेज हमारा नई दिल्ली तक पहुंचा और हमारी आर्मी ने हमारे उन शहदा का बदला लिया और उसका रिस्पांस देख लिया पूरी दुनिया में। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे मीडिया का झूठ, तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया। और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि ये खुशकिस्मत लोग हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि ग़ज़वा हिंद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था और जब मेरे नबी ने फरमाया था कि वो ग़ज़वा हिंद हो के रहना है, उसका आगाज़ हो चुका है। मोदी तुम सुन लो कि यह अभी रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह इन मासूमों के खून के बदले, इन शोहदा नन्हे के बदले इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई दिल्ली पे इस्लाम का झंडा लहराएगा, मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। और इंशाअल्लाह ये हम वसूख से कहते हैं, आपका जवाब, हमारा जवाब आपको मिल चुका है। अगर दूसरी अटैम्प्ट हमने की तो दिल्ली का नाम और निशान मिट जाएगा। वस्सलाम। लबीब असलम साहब क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है लेकिन उन्हें मुँह की खानी पड़ी। शहीद चौक में बच्चों को खराज अकीदत जो शोहदा थे उन्हें पेश किया जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया चैनल्स का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो नन्हे शोहदा और जितने भी हमारे यहाँ पे अवाम जो शहीद हुई है उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। और पाकिस्तान की तीनों अफवाज, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो या हमारी ज़मीनी जिस किस्म की भी अफवाज है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस बात पर कि उन्होंने हमारे जो नन्हे शोहदा के लहू के कतरे कतरे का बदला लिया है। उन्होंने जिस अंदाज से बदला लिया है, जब भारत ने बुज़दिलाना जारियत का मुज़ाहरा किया तो रात के अंधेरे में उस जारियत का जब मुज़ाहरा किया तो हमारे जब नन्हे शहीद हुए तो हमारी अफवाज ने और बिलखसूस हमारी फ़िज़ाइया ने जो जिस तरीके से रिटेलिएट किया और उसका जवाबी कार्रवाई भी की, मैं उस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ तक भारतीय मीडिया चैनल्स की बात है तो भारतीय मीडिया चैनल्स का भांडा फूटना शुरू हो गया है। जो उनके मीडिया चैनल्स जो झूठे दावे कर रहे थे वो उनके अपने चैनल्स ही उनकी तरदीद करना शुरू हो गए हैं कि वो सारे दावे झूठे थे और उनके चाहे राफेल हो या जिनको भी जो S-400 उनका डिफेंस सिस्टम हो, वो सारे पे उनको मुँह की खानी पड़ी। और जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया हमारी अफवाज ने, मैं उस पर उन तमाम अफवाज को, तमाम किस्म की जो हमारी अफवाज है उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद चौक में इस वक्त ये मनाजर आप देख रहे थे जहाँ पर शोहदा बच्चों को खराज अकीदत पेश करने आवाम बड़ी तादाद में मौजूद है। पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और बच्चों को खराज अकीदत पेश किया गया है। इंजमाम चौधरी, कोटली की आवाज़, शहीद चौक, कोटली, आज़ाद कश्मीर।